जानी जानी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। कुत्ता वाव 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 वाव। ओए, अब क्या बोलते रहा है? माँ कसम कसम पैदा करने वाले की, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे पूछे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात बुरक, फिर से मैंने पहले कहा था कि मेरी सरकार सत्ते में आ रही है। मेरा बेटा तेजस्वी का तेज पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाय हाय, कई सलामजादे ने बोलने की जरूरत क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा करसन तेल बेचता है। मैंने आज तक तेल वेल नाम की कोई चीज नहीं बेची, अरे बेची है तो सिर्फ खैनी बेची है, क्योंकि मैं बिहारी हूं। कहते हैं गम के साए में खुद को ना बेकरार कर, सुबह जरूर होगी सुबह का इंतजार कर। लेकिन यह सुबह कब होगी किसी ने नहीं जाना है। किसने जाना था एक आम रिक्शा वाला रातों रात स्टार बन जाएगा। एक आम रिक्शा वाला रातों रात मिमिक्री करके जिनके अकाउंट में कुछ भी नहीं था 5 लाख का मालिक बन जाएगा। क्योंकि उम्र की सीमा नहीं देखी जाती है कला के क्षेत्र में, क्योंकि कहते हैं उम्र 55 का दिल बचपन का। इसी कड़ी में अभी मेरी मौजूदगी हो रही है वीरपुर में। आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे हस्ती से जो नेता अभिनेता साथ ही साथ बॉलीवुड कलाकार का आवाज निकालने के साथ पशु पक्षियों का हूबहू आवाज निकालते हैं। आइए हम मिलाते हैं आपको संजय माझी से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में बात करने के लिए। नमस्कार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मेरे पास आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ सर। माझी जी हमें यह बताइए, आप इतने बड़े एक्टर हैं और आवाज के शहंशाह, आवाजों के जादूगर है। मैं चाहता हूं आपसे मैं बात करूं, लेकिन पहले मेरे दर्शकों को कोई अच्छा सा आवाज निकाल के आप सुना दीजिए। सर मैं आपको बहुत तरह की आवाजें निकालता हूँ सर, और मैं आपको सर कुछ पशु पक्षियों की आवाज निकालता हूँ, एक्टर की आवाजें निकालता हूँ। मैं एक यूनिक आइटम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शायद ये किसी ने अब तक पेश नहीं किया होगा। स्वागत है, सुनाइए। अभी फिल्म इंडस्ट्रीज में सर अभी एक ट्रेंड चला है, लोग जितने भी फिल्म एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने भी अभिनेता नेता जो भी हैं, अभी करते क्या है सर कि वो तो अपना अंगरक्षक पाले ही, बॉडीगार्ड तो पालते ही हैं, लेकिन इनसे थोड़ा लीक से हटके सर वो अपनी सुरक्षा के लिए डॉग पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। बहुत तरह के डॉग होते हैं, कोई इंसिस्टेंट डॉग रखते हैं, कोई क्या कहते हैं पिटबुल रखते हैं, बहुत तरह के डॉग रखते हैं। वो सारे कुत्ते जिन एक्टर के साथ रहते हैं, और ऐसा हो जाता है कि उनका अनुसरण करके उनके साथ रहते रहते अगर आप उसके पास जाते हैं, अगर उस कुत्ते से मिलते हैं, किसी भी स्टार के कुत्ते से, तो उसके भौंकने के अंदाज से आपको पता चल जाता है ये किस एक्टर का कुत्ता है। तो मैं वो आइटम आपके सामने पेश कर रहा हूं, और निश्चित रूप से मुझे ये है कि सारी आवाम को, सारी जनताओं को ये यूनिक थोड़ा अच्छा लगेगा। जी स्वागत है, सुनाइए। और सबसे पहले मैं स्वर्गीय श्री राजकुमार साहब की आवाज से रूबरू कराता हूं, फिर मैं उनके कुत्ते से आपको रूबरू कराता हूं। राजकुमार साहब के अंदाज कुछ इस प्रकार थे। जानी जानी, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या बात है, बहुत खूब। उसका कुत्ता वाव 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 वाव। मुझे उम्मीद लगती है ऐसे आप तक नहीं देखे होंगे मिमिक्री, जो कि हूबहू जो है ना मालिक के साथ साथ जो कुत्ते की आवाज निकालते हो भी। हम चाहते हैं मिथुन चक्रवर्ती कुत्ता के शौकीन हैं और वो कुत्ता भी पालते हैं, उनकी आवाजों में सुनाइए हमें। हाँ साहब, मिथुन साहब भी कुत्ता पालते हैं, और कुत्ते से उसकी मैंने बहुत ज़्यादा दोस्ती भी है। तो मिथुन साहब के कुत्ते की आवाज़ निकालूंगा, लेकिन पहले मिथुन दा की आवाज़ में निकालता हूँ। मिथुन दा कहूँ बहुत अच्छे एक्टर थे, एक सुपरस्टार सुपर डुपर स्टार हुआ करते थे, उनकी आवाज़ मिथुन दा। अब क्या बोलते रहा है? माँ कसम कसम पैदा करने वाले की, ऐसी उनकी आवाज़। बहुत और अगर उनका कुत्ता बोलेगा तो किस अंदाज में उसका कुत्ता देखो। वाऊ 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 वाऊ। बहुत खूब। माझी जी, मैं ये बताइए, आप जो है बॉलीवुड के सभी कलाकारों से मिल चुके हैं, अवगत हो चुके हैं, लेकिन अब तक आपकी मुकाम जो है जहां पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये कहिएगा, ये सब मेरे नसीब का खेल है, और मुकद्दर जब चाहे किसी भी समय पर उसको दस्तक दे सकती है। और एक बार मुझे बहुत अच्छा चांस बना था, सहयोग था कि मैं मुंबई में 5 साल 6 साल रहा, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट प्लेबैक सिंगर उदित नारायण जी के पास में गया था, और उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। और लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिस कारण से मुझे अपने घर वापस आना पड़ा।
और इंडस्ट्री में अगर मेरी एंट्री हो जाती तो निश्चित रूप से मैं आज किसी और मुकाम पे रहता। लेकिन सबसे पहले कहा जाता है सर, परिवार को देखना पड़ता है और उसी कारण से मुझे अपने घर आना। अभी हाल ही में हम सबों को छोड़ करके बॉलीवुड के महान कलाकार जो गुजर गए, जिनका नाम था राजू श्रीवास्तव, आपकी मौजूदगी उनके साथ भी हो चुकी थी। मैं चाहता हूँ कुछ यादें ताज़ा कर दीजिए राजू श्रीवास्तव जी के बारे में। राजू श्रीवास्तव तो हंसाने में बेताज बादशाह थे। मुझे तो हंसाते थे लेकिन सभी को रुला के चले गए इतना जल्दी। हाँ सर, वो तो रुला के चले गए और मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखें भर आती है। और उनके विषय में एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि हजारों साल नरगिसें अपनी बेनुरी पे रोती है, कि हजारों साल नरगिसें अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। और ऐसे शख्सियत थे हमारे राजू श्रीवास्तव जी, उनके नाम से मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कपिल शर्मा शो के कुछ ऐसे अंदाज हंसाने के दरमियान वो कहा करते थे, उनका अंदाज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। राजू श्रीवास्तव जी, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे पूछे फिर हंसे, ये अंदाज उनका हुआ करता था। बिल्कुल। और कपिल शर्मा भी उससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते थे। कब मिले था राजू श्रीवास्तव से? सर मुझे याद है कि मैं उनसे लगभग 95 में उनकी मुलाकात मुझसे हुई थी और उनके साथ लगभग मैं 2003 तक कुछ कार्यक्रम भी किया। एक बार मध्य प्रदेश जबलपुर में उनके साथ मैंने कार्यक्रम किया था और उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता हूँ अभी जो हालात वर्तमान में है, जो हमारे देश के नेता थे और वो मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह भी काम करते थे, लोगों को हंसाने का काम करते थे, नेता रह करके भी, लालू श्रीवास्तव जी, वो अभी अस्वस्थ चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ उनके बारे में आप कुछ बताएं दर्शकों को। हाँ सर, वो उनकी आवाज़ों में। हाँ, राजू श्रीवास्तव जी, लालू जी। तो मैं बता, राजू श्रीवास्तव जी, लालू यादव जो राज्य सुप्रीमो हैं, उनकी आवाज़ को वो नकल करते थे। और हमारे राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी भी उनको दिल से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसे अपने पास बुलाते थे। और पता नहीं उन दोनों का क्या संबंध था, ये मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से उन दोनों की काफ़ी अच्छी जमती थी। तो वो भी उनकी आवाज़ को निकालते थे और आज मैं प्रयास करता हूँ, मैं तो गजोदर भैया की तरह राजू श्रीवास्तव जी की आवाज़ नहीं निकालता हूँ, लेकिन प्रयास करता हूँ कि मैं अपने राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी की आवाज़ निकालता हूँ। अरे बुरबक, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बुरबक, फिर से मैंने पहले कहा था कि मेरी सरकार सत्ते में आ रही है। मेरा बेटा तेजस्वी का तेज पूरे भारतवर्ष में फैलेगा, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बुरबक। वास्तविक जीवन में कभी लालू यादव से मिले कि नहीं मिले हैं आप? नहीं सर, मैं उनसे दूर से मिला हूँ, उनसे रूबरू नहीं हो पाया हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं एक बार उनसे रूबरू हो जाऊं। वो काफ़ी अस्वस्थ हैं और मैं उनके स्वस्थ होने की कामना चाहता हूं कि पहले वो स्वस्थ हो जाएं। तमाम जनताओं को मैं कहूंगा कि उनके लिए दुआ करें कि राज्य सुप्रीमो जो लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ हो जाए और हम दोनों भी जाए। अभिनेता से बने नेता जो शत्रुघ्न सिन्हा है, वो अभी गुमनाम कहीं न कहीं हो गए हैं, क्योंकि वो नेता भी है और अभिनेता भी रह चुके थे। मैं चाहता हूँ हमारे जो दर्शक है उनको आप एक कोई आवाज़ निकाल के सुना दीजिए शत्रुघ्न सिन्हा का। हाँ सर, शत्रुघ्न सिन्हा जी के विषय में जितनी तारीफ की जाए, उनके कला में जितनी तारीफ की जाए उनके लिए कम है, क्योंकि उनके कला में काफ़ी दम है। और तो मैं उनके विषय में कहना चाहूँगा शत्रुघ्न सिन्हा जी, हाय हाय, कोई सलामजादे ने बोलने की जरूरत क्या है कि शत्रुघ्न सिन्हा कड़सन तेल बेचता है। मैंने आज तक तेल वेल नाम की कोई चीज नहीं बेची, अरे बेची है तो सिर्फ खैनी बेची है, क्योंकि मैं बहरे हूँ। बहुत खूब। क्या आपको पता है एक ऐसे एक्टर थे जमाने में जो काले कोट पहन लेते थे तो लड़कियां डूब मरती थी उन पे, यहाँ तक कि लड़की आत्महत्या भी कर लेती है। देवानंद साहब जो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी छवि हमारे बीच जरूर है। मैं चाहता